बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अवेयरनेस इकरा के प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स या ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स का प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले में हम दो टॉपिक्स कर चुके हैं कि व्हाट वाज द एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन ऑन लार्जर स्केल, एंड देन वी हैड डिस्कस्ड व्हाट वाज प्रोफेशनलिज्म and what were the professional skills and their importance in career building. अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल स्किल की एक बहुत ही अहम जो स्किल है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी। वो इंटरपर्सनल स्किल्स में भी आती है, उसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिस्कस करेंगे कि क्या है। क्योंकि जैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं तो उसमें हमने डिफरेंट टाइम्स में कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज भी लिए हैं, टेस्ट भी लिए हैं, क्लासेस में हमारे टीचर्स आते हैं, इवन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या दूसरे, उनको भी हमने ऑब्जर्व किया है कि बावजूद इसके कि उनके पास बहुत सारा काम करने को होता है, उनके इंटेंशन होते हैं, पैशन होता है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो इंटरव्यू सही नहीं दे पाते, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। वो किस लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। सो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो हम देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, यानी खुद एतमादी ये है क्या चीज। अब इस पे बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं और हर वक्त किसी न किसी टर्म में इस पे डिस्कस किया जाता है अभी भी। लेकिन अब अगर हम इसको देखें कि ये क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसमें हम पढ़ते हैं अ स्टेट व्हेन अ पर्सन हैज फर्म बिलीव इन हिमसेल्फ। पहले तो एक कॉमन जो डेफिनेशन है बिलीव इन आवरसेल्फ, खुद पे यकीन रखना, लेकिन क्या यकीन रखना, किस सेंस में यकीन रखना, किस रिगार्ड में यकीन रखना, वो क्या है? अ स्टेट व्हेन अ पर्सन हैज फर्म बिलीव इन हिमसेल्फ एंड ट्रस्ट इन हिज एफिशिएंसीज एंड एबिलिटीज। यानी पहले तो बिलीव इन आवरसेल्फ, खुद पे यकीन रखना, ठीक, किस रिगार्ड में, क्यों, किस चीज में यकीन रखना, किस हवाले से, फिर क्या है कि एबिलिटीज एंड एफिशिएंसीज, आपकी जो एबिलिटीज हैं, एफिशिएंसीज हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज हैं, उसमें यकीन रखना, ठीक, किस लिए? टू फुलफिल, अब इसको टू फुलफिल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं या दी जाएंगी या टास्क आप कह लें, ठीक है, ये यकीन रखना खुद पे कि मुझे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या दी गई है, जो टास्क दिए जाएंगे या दिए गए हैं, वो मैं पूरे कर सकता हूं। इतना, इस लेवल तक खुद पे यकीन होना, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम एडिशन करते हैं कि अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सपोज मुझे कहा जाता है कि भाई आपको जो है ड्राइविंग करनी है, बस चलानी है। मैं ड्राइवर हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है, लेकिन मुझे कहा जाए कि मुझे बस चलानी है और मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट हूं कि भाई मुझे खुद पे यकीन है, मैं बस चला लूंगा। लेकिन अगर जिस दिन मैं उस ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा और मैंने कभी बस चलाई नहीं होगी, मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो मैं वो नहीं चला पाऊंगा। तो इसको मैं कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस। फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं डेफिनेशन को, अ स्टेट व्हेन अ पर्सन हैज फर्म बिलीव and trust in his efficiencies and abilities in terms of fulfilling his responsibilities and tasks given with, या ये कह लें कि after acquiring all the concerned tools and preparation, ठीक है। यानी खुद एतमादी वो चीज है जब आपको कोई टास्क, इतना आप पे यकीन हो, और अगर आपको किसी भी चीज का आपसे कंसर्न रिलेवेंट आपको टास्क दिया जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और आपने उसकी तैयारी भी कर ली, आपको पता है कि उसके कंसर्न टूल्स, इक्विपमेंट्स और कंसर्न उसके टीआरस क्या है,
वो सब आप एडॉप्ट करने के बाद खुद पे यकीन रखें कि मैं ये अब चीज मैं ये टास्क पूरा कर लूंगा, मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा लूंगा, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। थोड़ी बहुत हमें मिसकंसेप्शन होती है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम आ रहे होते हैं या थ्रू आउट एकेडमिक ईयर वो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं, और जब एग्जाम भी करीब आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हो जाएगा पेपर, आज नहीं कल याद करूंगा, एक दिन में मैं तो याद कर लूंगा। तो ये क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। फिर एग्जाम वाले दिन उनको कुछ याद नहीं होता और वो एग्जाम सही दे नहीं पाते। प्रोफेशनल लोग हैं, टीचर्स हो, कोई भी हो, उनको अक्सर और बेशतर हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोई हमें टास्क दिया जाता है, कोई टारगेट दिया जाता है गिवन पीरियड के लिए, हम उसके रिक्वायर्ड टूल्स नहीं अडॉप्ट करते, हम उसकी नॉलेज उस तरह की गेन नहीं करते, हम उसकी प्रिपरेशन नहीं करते और सोच रहे होते हैं कि वी आर टू मच कॉन्फिडेंट कि हम वो काम कर लेंगे। लेकिन जब वो टारगेट पूरा नहीं होता तो उसमें गलती हमारी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों कि हमने इस डेफिनेशन के मुताबिक उस गिवन रिस्पांसिबिलिटीज के जगह जो कंसर्न टास्क और कंसर्न टूल्स हैं, टीओआर हैं, वो हमने अडॉप्ट नहीं किए तो हम फेल हो जाते हैं। तो ये होता है पूरी डेफिनेशन जो हमने